दोस्तों इस मूवी में 3 स्टोरी हैं और हम स्टोरी को पार्ट वाई एक्सप्लेन करेंगे। एसएस मूवी अड्डा प्रेजेंटिंग टेल ऑफ टाल्स। मूवी के शुरू में हमें एक किंगडम ऑफ लॉन्ग ट्रीज को दिखाया जाता है और एक राजा और रानी को दिखाया जाता है। और राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। राजा चाहता था कि मैं अपनी रानी को कभी सैड नहीं रखूँगा, पर रानी कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते हैं। अब राजा दुनिया भर से डॉक्टर को बुलाता है, पर रानी का ट्रीटमेंट कोई नहीं कर पाया। इस बात से दोनों बहुत ही चिंतित रहते हैं। अब एक दिन राजा अपनी रानी को खुश करने के लिए कुछ सर्कस वालों को बुलाता है, पर रानी के होठों पर थोड़ी सी भी मुस्कान नहीं होती। इस सर्कस में एक लेडी वुमेन प्रेग्नेंट होती है और रानी उसे देखकर और ज़्यादा उदास हो जाती है और रानी अपने कमरे में चली जाती है और राजा भी उसके कमरे में चला जाता है और रानी को दिलासा दिलाता है कि तुम ज़रूर माँ बनोगी। और फिर राजा के पास एक बेबड़ा आता है और वो राजा से कहता है कि मैं रानी का ट्रीटमेंट कर दूंगा, पर राजा कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने यही दावा किया था, पर रानी अभी तक माँ नहीं बनी। राजा उस बेबड़े से कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि रानी माँ जरूर बन जाएगी। बेबड़ा राजा से कहता है कि तुम बच्चा पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। राजा कहता है आखिरी हद तक। बेबड़ा कहता है कि मुझे पता है दुनिया को कैसे बैलेंस में रखा जाता है। वो कहता है अगर आपको एक ज़िंदगी चाहिए तो उसके बदले में आपको एक जान देनी होगी ताकि सब कुछ बैलेंस में बना रहे। और राजा इसके लिए तैयार हो जाता है। और बेबड़ा राजा से कहता है तुम्हें एक जीव का शिकार करना होगा और उसका दिल निकाल कर बनाना होगा, पर इस दिल को वही लड़की बनाएगी जिसने अभी तक शारीरिक संबंध ना बनाया हो और जो अकेली रहती हो, और रानी उस दिल को खाने से प्रेग्नेंट हो जाएगी। राजा को किसी भी हाल में बच्चा चाहिए था, इसलिए राजा एक भयानक जीव का शिकार करने जाता है और वो जीव पानी के अंदर होता है। और राजा उस जीव का शिकार करने के लिए पानी के अंदर जाता है और उसे एक भयानक जीव मिल जाता है और उस वक्त क्रेचर सो रहा होता है। तभी राजा उसके ऊपर वार करता है, पर जैसे ही जीव उड़ता है तो राजा भी जख्मी हो जाता है और राजा क्रेचर को मार देता है, पर राजा बहुत ज़्यादा जख्मी होने की वजह से वो भी मर जाता है। पर रानी उसका दिल निकाल कर घर ले आती है और उस दिल को रानी एक कुंवारी लड़की को बनाने के लिए दे देती है, पर उसकी महक से वो लड़की भी प्रेग्नेंट हो जाती है और अब दिल बनकर तैयार हो जाता है और उस दिल को रानी खा लेती है और उसी वक्त रानी प्रेग्नेंट हो जाती है और उस बेबड़े की कही बात सच्ची हो जाती है और दोनों लड़के एक ही समय पर जन्म लेते हैं। रानी अपने बच्चे का नाम इलियास रखती है और नौकरानी अपने बच्चे का नाम जोना रखती है। अब कहानी 16 साल के बाद दिखाई जाती है और वो दोनों लड़के काफ़ी बड़े हो गए थे और रानी अपने लड़के के साथ बहुत खुश थी, पर दोनों के बाल बिल्कुल वाइट थे और वो क्रेचर भी वाइट था और दोनों लड़कों की सूरत बिल्कुल सेम थी और दोनों साथ में ही खेलते थे। पर रानी को उन दोनों का एक साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए रानी इलियास से कहती है तुम उस नौकरानी के लड़के के साथ मत खेला करो क्योंकि तुम प्रिंस हो। पर इलियास अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके उसके साथ खेलने चला जाता है और दोनों लड़कों में एक ख़ास बात थी। रानी जब इलियास को ढूंढने जाती थी तो दोनों पानी में छिप जाते थे क्योंकि वो दोनों पानी में भी सांस ले लेते थे। अब रानी उस नौकरानी से कहती है अगर तुमने अपने लड़के को नहीं समझाया तो मैं तुम्हें इस राज्य से बाहर निकलवा दूंगी। नौकरानी के समझाने पर भी दोनों मिलते थे और साथ में ही खेलते थे। और एक दिन जोना इलियास के कपड़े पहनकर रानी के पास चला जाता है और इलियास नौकरानी के पास, पर रानी जोना को पहचान नहीं पाती और उसे अपना बेटा समझती है। अब एक दिन रानी को पता चल जाता है कि जोना इलियास के कपड़े पहनकर आता है और रानी नौकरानी को राज्य से बाहर जाने के लिए कहती है। जब जोना जा रहा होता है तो जोना एक पेड़ के पास जाता है और उसमें से पानी निकाल देता है। जोना कहता है अगर पानी का रंग लाल हो जाए तो समझ लेना मेरी जान खतरे में है, और जोना वहाँ से चला जाता है और इलियास उस पानी को देखने रोज आता है। पर एक दिन उस पानी का रंग लाल हो जाता है और वो समझ जाता है कि जोना की जान खतरे में है। अब इलियास उसे ढूंढने के लिए जंगल में अकेला निकल पड़ता है और जब वो एक गांव में जाता है तो एक लड़की इलियास को जोना समझती है और वो उसे गले लगा लेती है। दरअसल जोना की शादी हो चुकी थी और ये लड़की जोना की पत्नी होती है। और फिर इलियास कहता है मैं जोना नहीं इलियास हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि 5 दिन पहले जोना जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। अब रानी को इलियास की बहुत चिंता हो रही थी और वो इलियास को सारे राज्य में ढूंढती है, पर इलियास कहीं नहीं मिलता। और रानी उसी बेबड़े को बुलाती है और उससे कहती है कि इलियास अभी तक घर नहीं आया। तभी वो बेवड़ा कहता है अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो तुम्हें एक जान देनी होगी सेम पहले की तरह। और रानी इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी जोना जंगल में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ इलियास आ जाता है और अपनी तलवार से उसे मार देता है। दरअसल वो मॉन्स्टर और कोई नहीं इलियास की माँ होती है।
दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज तक के लिए।